नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। मणप्पुरम गोल्ड लोन में हुई लूट का खुलासा, 2 आरोपियों को पकड़ा। डकैती करने वालों का बॉस गोल्ड कैश लेकर अभी भी है फरार। भाजपा के 5 विधायक कलेक्ट्रेट पर बैठे धरने पर। कटारिया बोले, वल्लभनगर में किस खुशी में जाहिर हुआ पैसा। पूरे भारत में 21 अक्टूबर को मनाया पुलिस दिवस। शहीद हुए पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। फाइनेंस की दुकान में हुई तोड़फोड़, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में 29 अगस्त को मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में हुई 23 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश की लूट की वारदात में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। राजस्थान के निम्बाड़ा से गिरफ्तार दोनों लुटेरे उज्जैन जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड गुड्डू और 3 आरोपी अभी तक फरार हैं। लूट का पूरा माल गुड्डू के पास है और उसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। उदयपुर आईजी प्रफुल्ल कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गैंग के सभी सदस्य बिहार के रहने वाले हैं। सभी पेशेवर मुजरिम हैं। इनकी दोस्ती पटना सेंट्रल जेल में हुई थी। आईजी ने बताया कि कोई भी आरोपी एक दूसरे को उसके असल नाम से नहीं जानता है। आईजी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी प्रिंस और फंतोष कुमार को बिहार एसटीएफ के सहयोग से लगातार ट्रेस किया जा रहा है। इनके राजस्थान आने की जानकारी भी बिहार से ही मिली थी। दोनों आरोपी 8वीं पास हैं, जो पहले भी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस गिरफ्तारी में दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही और भी खुलासे हो सकते हैं। पुलिस गिरफ्तार में दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रिंस से देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। गुड्डू के नेतृत्व में प्रिंस और फंतोष लूट की वारदात में साथ थे। एक सदस्य को 50-50 लाख रुपए मिलने थे। पुलिस कार्रवाई के थमने और माहौल नॉर्मल होने के बाद मास्टरमाइंड ने इनसे कांटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन वह गायब है। पुलिस ने बताया कि लूट से पहले आरोपी को 2 अलग-अलग ग्रुप बनाकर आए थे। एक आरोपी 15 से 16 अगस्त को आया था, वहीं दूसरा ग्रुप 23 से 24 अगस्त के बीच उदयपुर पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि गैंग 6 अगस्त 2022 को उड़ीसा के ढेंकेनाल शहर में भी मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में डाका डालने घुसी थी, लेकिन सायरन बजने से योजना विफल हो गई। ऐसे में नई योजना के तौर पर उन्हें स्टडी कर उदयपुर का सुंदरवास क्षेत्र में स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की कंपनी का ऑफिस चुना। लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले कंपनी ने ऑफिस में लगे सुरक्षा इंतजामों को देखा और ऑफिस में लगे ट्रैकर व कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करने की जानकारी हासिल की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल बाइक कोटा से खरीदी थी। आरोपी का पहला टारगेट लूटे गए सोने और नकदी को राजस्थान की सीमा से बाहर निकालना था। इसके लिए उन्होंने एमपी के कच्चे रस्तों की पहचान थी। प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि लूट से पहले रैकी के आरोपियों ने उदयपुर में डबोक इलाके में एक मकान में किराए पर लिया और स्टूडेंट बनकर रहने लगे। करीब 20 दिनों की रैकी के बाद 29 अगस्त को लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा वो फर्जी नाम और पहचान से रहने लगे। सामने आई है कि इससे पहले इन्होंने ओडिशा में भी अटेम्प्ट किया था, कोई 6-7 अगस्त के आसपास। तो वहाँ किसी कारणवश ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। वहाँ भी इनका मूवमेंट ट्रैक हुआ और वारदात कारित करने के बाद ये 5 व्यक्ति अलग अलग निकले। अब इन्होंने जो कच्चे रास्ते हैं ज़्यादातर उनका प्रयोग किया और नीमच उज्जैन के रास्ते होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली से फिर ये बाई ट्रेन पटना गए
बीच में नीमच के बाद ये सारे लोग अलग अलग हो गए और उसके बाद जो बाकी 3 अभियुक्त हैं उससे इनका अभी संपर्क नहीं हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस वारदात को कारित करने के लिए इनको कैश दिया गया था और जो उनमें से जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो सारा जो लूट का माल है उसके साथ वो अलग यहाँ इनसे अलग होकर के चला गया था और फिर कोई एक नियत समय के बाद सेटल सारे जो पुलिस की कार्रवाइयाँ, छानबीन, भागदौड़ सेटल हो जाती है। उसके बाद फिर इनको वापस मैसेज मिलता है कि इनको कहाँ एकत्र होना है और फिर आगे जो फर्दर की भी जो इस तरह की इनको और बेनिफिट्स मिलने थे वो दिए जाते। तो संक्षिप्त में अभी यही है कि 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं। इनके पास, प्रिंस कुमार के पास है वो पिस्टल और 2 कारतूस हमने बरामद किए हैं, जो घटनाक्रम के समय भी इसने बताया कि ये पिस्टल लेकर के वो इंटर हुआ था। बाकी अभियुक्तों को चूँकि ये व्यक्तिशः ये खुद भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पते उनके उपनाम से ही ये परिचित हैं, तो उसके बारे में हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार में हमारी 4 टीमें जो थी वो काफ़ी दिन तक उन्होंने कैंप किया। बिहार पुलिस के एसटीएफ से भी हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला, एसटीएफ के अधिकारियों से हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनल ट्रस्ट से अपने विधानसभा क्षेत्र में पैसा जारी नहीं किए जाने से नाराज उदयपुर के 5 भाजपा विधायक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इसमें भाजपा के मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, जाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी और गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती थे। उन्होंने खुलकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि जहां भाजपा विधायक है वहां काम नहीं हो रहे हैं, जबकि उदयपुर में ही कांग्रेस के विधायकों और विधानसभा क्षेत्र में विकास कामों के लिए पैसा जारी किया गया है। 5 विधायक 1.5 घंटे कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक बाहर धरने पर बैठे रहे। इसके बाद विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया वहां पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर ताराचंद मीणा से बात की, फिर खान विभाग के शासन सचिव रोहित गुप्ता से फोन पर बात की। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार में दुर्भाग्य से की गई एक मीटिंग उदयपुर में प्रभारी मंत्री रहे प्रताप खाचरियावास ने ली थी, जिसमें हम सभी ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर दिए थे, लेकिन उन पर 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। इस बारे में जब शासन सचिव से लेकर मंत्री को पूछा गया तो वो बोलते हैं कि हमने पैसा नहीं रोका, कलेक्टर इस मामले में स्वतंत्र हैं। कटारिया बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वल्लभनगर में किस खुशी में 13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें, वल्लभनगर में कांग्रेस विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत हैं। कटारिया ने कहा कि आज जिला परिषद की मीटिंग चल रही है, आजकल मुझे इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, क्यों नहीं बुलाते हैं ये वो ही जाने। मैं 35 सालों से देख रहा हूं कि चाहे भाजपा या कांग्रेस जिला प्रमुख रहे हों, मुझे बराबर बुलाया जाता रहा है। अब उन्होंने कोई कलाकारी की है, क्योंकि मैं तैयारी से आता हूं, सवाल पूछता हूं। अब तो ये बैठक में ऐन वक्त पुलिंदा पकड़ा देते हैं। हम सबका डीएमएफसी का जो पैसा है वो जिले का जिले में ही खर्च होता है और केंद्र सरकार ने इसके बारे में भी इन्हीं को अधिकार दे रखा है। दुर्भाग्य से नई सरकार आने के बाद एक भी डीएमएफसी की मीटिंग ही नहीं। बहुत आग्रह करने के बाद और विधानसभा में उठाने के बाद एक मीटिंग प्रताप सिंह जी खाचरियावास यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने आकर के ली। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ तो प्रस्ताव पास किए हमने और कुछ उन्होंने कहा कि आप हरेक अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 5 से 6 करोड़ के 6.5 करोड़ का काम दे दो। ये उसमें निर्णय हुआ। हमने कहा चलो ठीक है, हम सब लोगों ने अपने प्रस्ताव बना के दे दिए, पर हमारे उन प्रस्तावों पर आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यहाँ बार बार पूछते हैं तो ये कहते हैं कि वहाँ से रोक लगी हुई है। हमने वहाँ सेक्रेटरी गुप्ता से भी पूछा, भाई तुमने रोक लगाई, मंत्री से भी पूछा, ये लोग मंत्री से जाके मिल के भी आए। मंत्री ने कहा हमारे यहाँ कहीं रोक नहीं, सारे राजस्थान में सब जगह हो रहा है, केवल यहीं की। तो हमने सवाल खड़ा किया उनसे, भाई जब सारे उदयपुर ज़िले में रोक है तो
आपने वल्लभ नगर में 13 करोड़ किस खुशी में खर्च किया और किस आदेश से किया? न तो प्रस्ताव देने वाला इस धरती पे था, क्योंकि प्रस्ताव देने वाला स्वर्गवासी हो गया, तो उस समय भी कोई प्रस्ताव था नहीं। नया एमएलए बनने के बाद कभी प्रस्ताव देने की मीटिंग ही नहीं हुई, तो मीटिंग गई कहाँ से? तो वास्तव में हमारा सबका जो दुख था, विधानसभा में हमारे सभी ने एमएलए ने उठाना, चर्चा में भी उठाया, तो इसके कारण से आज जब जिला परिषद की मीटिंग थी, आजकल जिला परिषद में मुझे नहीं बुलाते हैं। अब वो क्यों नहीं बुलाते हैं ये तो वो जाने। मैं तो अब तक जितने साल 35 साल से हूँ मैं, लेकिन 35 साल में मुझे हमेशा, चाहे हमारी जिला परिषद प्रमुख रही चाहे कांग्रेस के लिए, बराबर बुलाते थे। पर इन्होंने कोई कलाकारी की, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं। फिर क्या है कि ये उसी दिन पुलंदा यहीं पकड़ाते हैं, तो न तो उसको पढ़ सकते हैं न कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। हमने कहा नो, कम से कम 7 दिन 4 दिन पहले हमें प्रोसीडिंग भेजो, और आप तुरंत ऐसी मीटिंग रख देते हो। तुरंत ऐसा नहीं समझो, 7 दिन पहले मीटिंग की सूचना। कारण क्या है कि हम यहाँ भी रहते हैं, आधा समय जयपुर रहते हैं, तो हमें दोनों जगह हमारे जो पोस्टल एड्रेस है वहाँ सूचना पहुँचेगी, तभी हम कार्यक्रम। तो एक तरह से मिला जुला कार्यक्रम सा ही चल रहा है। हमको इग्नोर करके सरकारी पैसा जो डीएमएफसी और जो खर्च किया है वल्लभ नगर में, कोई माइनिंग ही नहीं है। और इसका ये है कि जो माइनिंग एरिया है उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसी दी जाती है। उसके भी कुछ नॉर्म्स तय हैं, उस नॉर्म्स में कितने परसेंटेज किस पे खर्च करोगे उसकी भी कोई पालना नहीं, केवल और केवल वहाँ चुनाव था, इसलिए न किसी ने पूछा न ताचा, खर्च करके जनता को लुभाने की कोशिश की। तो एक तरह से अवहेलना थी। इसलिए आज हमारे उदयपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उन सब ने यहाँ धरना लगा दिया। मैं वहाँ प्रदेश की बैठक में, हमारी संभाग की बैठक थी, उसमें था पता लगा, तो मैं भी तुरंत यहाँ आया। अभी कलेक्टर साहब ने बताया है कि 31/10 तक ये पैसा रिलीज़ हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो हमने उनकी बात को मानते हुए 31 तारीख इंतजार करते हैं, और नहीं होगा तो उसके बाद फिर लड़ेंगे। तब कमी कहाँ पे रहती है? जिला प्रमुख बीजेपी की है, अधिकारी अपने स्तर जिला प्रमुख, ये जो क्या डीएमएफसी की एक अलग से कमेटी होती है, और डीएमएफसी के कमेटी के लिए एक फोरम ही अलग बना हुआ है। उस फोरम में ही प्रस्ताव आते हैं, उस फोरम में आगे बढ़ता है, उसमें सभी एमएलए उसके मेंबर होते हैं। तो मैं सोचता हूँ वो अपनी अलग मीटिंग थी, ये मीटिंग भी अलग थी, पर इस काम का सारा सुपरविजन है वो सीओ जिला परिषद करता है। एक तरह से उसको एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी वो है। इसके कारण से आज इन लोगों ने जिला परिषद की बैठक में उस विषय को उठाया। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि डीएमएफटी की पिछले 4 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। पहले जिला प्रमुख अध्यक्ष होते थे, लेकिन गहलोत सरकार में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बना दिया गया। विधानसभा क्षेत्र में विकास के पैसे नवंबर 2021 से स्वीकृत होकर कलेक्ट्रेट के पास पड़े हैं, लेकिन जारी नहीं किए गए। जबकि वल्लभ नगर, धरियावद और खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में पैसा कैसे जारी हुआ? अगर हमारे विधानसभा के लिए 31 अक्टूबर बाद पैसा जारी नहीं किया गया तो हम विरोध का सख्त कदम उठाएंगे। बैठक में सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग होती है डिपार्टमेंट की, और पिछले 2-3 साल से जब से बैठकें चल रही है केवल बैठक होती है, काम कुछ होते नहीं है। जल जीवन मिशन के काम सारे ठप पड़े हैं। 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने जैसे केवल मावली विधानसभा में 40 हैंडपंप दिए थे, उसमें से 13 खुदे, बाकी का कोई अता पता नहीं है। हर बार बैठक में कहते हैं पानी की टंकियां सराड़ा में, गोगुंदा में, सब जगह टंकियां बनी हुई है। मावली में टंकियां बनी हुई 40 टंकियां, जिसमें पानी का कोई आवक नहीं है, कई साल से बनी हुई पड़ी है। फिर डीएमएफटी जो भारत सरकार का पैसा है, हम मंत्री से मिले, कोई पैसा जारी नहीं करते हैं ये, क्योंकि इन्होंने, जबकि स्वतंत्र कलेक्टर के नेतृत्व में डीएमएफटी की मीटिंग होती है, सारे विधायक उसके मेंबर हैं, और यानी नवंबर 21 के पैसे जारी हुई, स्वीकृतियां जारी हुई, वो पैसा भी जारी करने के लिए तैयार नहीं। इनकी जहाँ इंटरेस्ट हो, कोटड़ा में एक पंचायत में विधायक को पता नहीं, सरपंच को पता नहीं, प्रधान को पता नहीं, 1-1 करोड़ का, और वहाँ एक पंचायत में इन्होंने 27 काम स्वीकृत किए डीएमएफटी के, भारत सरकार का पैसा है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1 करोड़ रुपए के का स्वीकृति कैसे? 1-1 करोड़ की, जबकि वो नियम ये है कि डीएमएफटी का प्रायोरिटी जो माइंस की पंचायत है उसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इन्होंने मर्जी, उदयपुर में शहर में इन्होंने प्रपोजल लाए, गुलाबाग में एक बावड़ी है, उस बावड़ी को सफाई करने के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत किए।
70 लाख रुपए गुलाब बाग में बावड़ी, आप उदयपुर को लोग आपको पता नहीं हो कौन सी बावड़ी है गुलाब बाग, जिसमें 70 लाख रुपए लगेंगे। 70 लाख में तो 4 बावड़ियां नहीं खुद जाए। ऐसी स्थिति में हम मजबूर होकर के, क्योंकि जिला परिषद की बैठक होती है, प्रशासनिक बैठक होती है, व्रत निवेदन होता है, रिपोर्टिंग करते हैं और सब घर चले जाते हैं, हम भी घर चले जाते हैं। उसके बाद अगली बैठक फिर हो जाती है, फिर केला आ जाता है, चिप्स आ जाती है और खा पी के चाय आ जाती है, पी के चले जाते हैं। आज हमने तय किया, हम लोग इस जब तक सदन चलेगा कलेक्टर के बाहर धरना दे करके हमारी मांगे माने, डीएमएफटी के पैसा जारी करें। 2-2 साल से विकास पानी के लोग मर रहे हैं, पानी पीने का पानी नहीं है गाँव में, और ये यहाँ पर ऐश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को 10 बार कहने के बाद भी कोई काम चालू नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हमारे फूल जी क्या कहेंगे। हमारे उदयपुर के सारी जिले की जो विधानसभाएं हैं उसमें 2 विधानसभा के अंदर डीएमएफटी फंड का काम हो रहा है और बाकी विधानसभा के अंदर काम नहीं हो रहा। इस मुद्दे को हमने विधानसभा में भी उठाया। हम किसी भी विधानसभा के अंदर विकास हो उसके विरोधी नहीं है, मगर जहां पर कांग्रेस का विधायक है वहां पर तो काम हो रहा है, और जो बीजेपी माइंडेड का जो विधायक है वहां पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ। हमने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया और उसके बाद में हम मंत्री जी से भी मिले। मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे प्रदेश में डीएमएफटी फंड का करोड़ों का काम हो रहा है। और मेरे यहाँ पर विधानसभा में ही नहीं, हमारे जो ये 5 ही हम विधायक यहाँ पर बैठे हैं, गुलाब जी भाई साहब ने भी समर्थन किया था कि अगर डीएमएफटी फंड का अगर पैसा रिलीज नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, मगर 3 दिन के अंदर ये हमारा ये यहाँ पर कोटड़ा के अंदर खेल टूर्नामेंट का जो इन्होंने आयोजन रखा था उस टाइम पर हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। मगर आज ये साधारण सभा जिला परिषद की जो बैठक हुई है, हम जिला प्रमुख का विरोध नहीं है, जिला परिषद की बैठक का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा डीएमएफटी फंड के साथ में मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई है, जहां पर विकास के लिए चाहे सौर ऊर्जा की पनघटें हो, हैंडपंप हो और चाहे कोई भी विकास हो, अभी तक 4 साल के अंदर 1 किलोमीटर अगर विधायक के मार्फत, जैसे हमारा गौरव पथ की जो यह रोडें दी थी, और आज विकास पथ का जो इन्होंने नाम देकर और हमारे यहाँ पर हर विधानसभा में इन्होंने किया था, मगर 1 रोड का 1 किलोमीटर रोड हमारे न तो विकास पथ का हुआ, न गौरव पथ का हुआ, न मिसिंग लिंक का हमारे को रोड दिया। ये मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? अब हम यहाँ पर धर्मनारायण जी भाई साहब ने बताया, बाबूलाल जी खराड़ी साहब को भी पूछो, अमृत जी को भी पूछो, हमारे प्रताप जी को भी पूछो कि इनकी पीड़ा क्या है। हमारी सबकी पीड़ा एक है कि डीएमएफटी फंड का 4 साल के अंदर 1 रुपये का हमारे को ये विकास का काम नहीं हुआ। हमारी मटोन माइंस के अंदर जो एक हिंगलाज माता जी का 2018 में 92 लाख रुपए का जो रोड सैंक्शन किया था, वो भी आज तक वहाँ नहीं बना पाए। आज हम इसलिए आज यहाँ पर हम बैठे हैं, जिला परिषद की बैठक चलेगी, जब तक हम धरने पे बैठे हैं, फिर हमारे को क्या आश्वासन मिलता है। अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम यहाँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान शहर विधायक और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित उदयपुर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। संभाग भर के सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। आपको बता दें कि बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान में आदिवासियों के सम्मानित मानगढ़ धाम में आने वाले हैं। इस दौरे में आदिवासियों की लंबे समय से चल रही मांग के मद्देनजर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरे में आदिवासियों की लंबे समय से चल रही मांगों को मद्देनजर रखते हुए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। संभाग भर से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे भारत में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है।
ऐसे में शुक्रवार को पूरे देश में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में उदयपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद स्मारक ग्राउंड पर पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि देश सेवा के लिए त्याग एवं बलिदान की मिसाल कायम करने वाले उन जाबाज सिपाहियों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए देश सेवा के लिए अपनी प्राण तक त्याग दिए। हमारी ओर से देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए देश सेवा की प्रेरणा लें। इस दौरान आईजी, एसपी, एएसपी, डिप्टी, सभी थाने के एसएचओ सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने बारी बारी से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। सवीना थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से मौत हो गई। दरअसल सवीना थाना क्षेत्र या गांव गुप्तेश्वर रोड ग्राम पंचायत तीतड़ी निवासी किशनलाल मेघवाल 29 वर्षीय पिता लच्छाराम मेघवाल करीब प्रातः 6:30 बजे ड्यूटी पर सेक्टर 4 के लिए निकलते समय तभी पीछे से तेज रफ्तार से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से किशनलाल घायल हो गए। क्षेत्रवासियों द्वारा युवक को गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 8 दिन तक इलाज चलने के बाद गुरुवार रात 12 बजे लगभग युवक को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया और सवीना थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राजसमंद पुलिस लाइन परिसर में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को सशस्त्र सलामी दी गई। साथ ही पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने साल भर में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों के नाम अपने संबोधन में पढ़कर सुनाए। आपको बता दें कि साल 1959 में चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिस कर्मियों की याद में यह खास दिन मानना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर जिले भर के आला पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन में पहुंचे और शहीदों को नमन किया। इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने परेड की सलामी ली। इसके बाद जवानों ने हवाई फायर कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए, हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे से वो पैरामिलिट्री हो, चाहे से स्टेट पुलिस हो, उसमें जो भी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनकी याद में हम लोग परेड का आयोजन करते हैं और सभी के नाम पढ़ते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम उनके बलिदान को याद करें। और पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी जान पर खेलकर कानून की रक्षा करती है। और राजसमंद ज़िले के अंदर जिस तरह का काम पुलिस ने लास्ट 1 ईयर में किया है, उसको देखते हुए हमने सभी जवानों की हौसला अफजाई की है। जो पुराने हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनसे हमने इंटरेक्शन किया, उनकी समस्याएं सुनी है। उसके अलावा वृक्षारोपण किया है और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम है। राजसमंद जिला खटीक समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 4 नवंबर को प्रस्तावित है। वीरपता की पावन धरा पर आज 21 अक्टूबर 2022 को विवाह के पहले पायदान लग्न मुहूर्त का आगाज होने जा रहा है। समाज के पंजीयन करवाने वाले वर वधू के घर में शहनाइयां गूंजेगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन का बीड़ा आमेठ खटीक समाज ने उठाया। समाज के कर्मठ कार्यकर्ता विवाह समिति के अध्यक्ष गणेश लाल बोलीवाल ने मार्गदर्शन से पूरे राजसमंद जिले में प्रचार प्रसार कर आज सफलता की ओर अग्रसर हैं। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने आमेठ खटीक समाज की हताई इतिहास रचने के लिए ही बनाई है। हमारी हताई इतिहास के पन्नों में कई बार गौरवान्वित हुई है। आज पुनः लंबे समय के अंतराल बाद एक इतिहास रचने जा रहा है। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर मार्ग पर एक फाइनेंस की दुकान पर शुक्रवार सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां कार्य कर रहे 2 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस घटना में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के परिजनों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार उदयपुर मार्ग पर साईं कृपा एसोसिएट नाम की दुकान पर कुछ लोग आए और वहां जमकर तोड़फोड़ की।
वहां काम कर रहे 2 कर्मियों के साथ भी मारपीट की। साथ ही वहां रखी करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक नकदी भी लेकर चले गए। मारपीट करने वाले लोगों ने वहां रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखे सहित अन्य सामान को भी तहस-नहस कर दिया, जिससे हजारों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। मारपीट से घायल युवक के हाथ में चोट आई है, जिसको महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया जा रहा है। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया तथा घायल से जानकारी ली। अभी तक इस मामले में किसी भी तरफ से पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया। वहीं सूत्रों के अनुसार इसमें एक राजनीतिक दल के प्रभावशाली व्यक्ति के परिजन के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घायल युवक भी अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा में पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ड्यूटी करते हुए देश सेवा के लिए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार स्वच्छता, पौधारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कान सिंह भाटी, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौर सहित आदि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में थानाधिकारी पूना राम ने बताया कि वह अभी तक 19 बार रक्तदान कर चुके हैं। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान ली गई थी और साथ ही 7 जवानों को कैद किया गया था। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था, जिसमें कि पूरे वर्ष में भारत भर में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, उनको याद किया गया है। और जो 1959 में जो घटना हुई थी उसके बाद हर वर्ष ये प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि हम उनके नाम याद करते हैं और शोक परेड होती है और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की जन्मदिवस के अवसर पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 25 बेटियों के खाते खुलवाए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री मिलन पंड्या और ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री सोनिया वैष्णव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हकरू माइडा, जिला उपाध्यक्ष मीणालाल गुर्जर, जिला प्रवक्ता गौरव सिंह राव, नगर अध्यक्ष नीलेश जैन आदि उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष राव ने बेटियों का मालार्पण किया और सुकन्या समृद्धि योजना के फॉर्म भरवाकर खाते खुलवाए। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बांसवाड़ा जिले के दौरे के दौरान त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से अपने जन्म दिवस पर प्रदेश में 1 लाख बेटियों के खाते खुलवाने के लिए अभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था। इसके तहत भाजपा की ओर से यह खाते खुलवाए जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर सुकन्या समृद्धि योजना पूरे देश भर में सब बच्चियों के लिए खोली जा रही है। राजस्थान प्रदेश में भी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया के जन्मदिन पर उन्होंने आह्वान किया था कि मुझे भेंट उपहार के स्थान पर राजस्थान की छोटी छोटी बच्चियों के सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाकर 1 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बांसवाड़ा सहित पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस योजना के अंतर्गत सभी छोटी बच्चियों के खाते खुलवाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ की नगरी में गुरुवार के दिन इंडियन बैंक का उद्घाटन किया गया। जानकारी के अनुसार सांवलिया सेठ की नगरी में गुरुवार के दिन इंडियन बैंक का उद्घाटन मंदिर बोर्ड के चेयरमैन भेरूलाल गुर्जर फीता काटकर इंडियन बैंक का उद्घाटन किया। सांवलिया सेठ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैंक की तरफ से बाहर से आने वाले अतिथियों का शॉल व त्रिफल देकर स्वागत किया गया। सभी का सांवलिया सेठ का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया एवं प्रथम खाता
सांवलिया मंदिर बोर्ड के नाम से इंडियन बैंक में खाता खोलकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर सुमन कुमार आंचल प्रबंधक उदयपुर, नवीना टांक उप अंचल प्रमुख, सौरभ माहेश्वरी मुख्य प्रबंधक, सोहन लाल मिनारिया सहायक महाप्रबंधक, नितिन सुवालका शाखा प्रबंधक थे। अंचल प्रबंधक ने बताया कि कुछ बैंकों में 1,000 रुपए से 10,000 रुपए का लेन देन नहीं करते हैं, परंतु हमारे इंडियन बैंक में 500 रुपए से लगाकर 1,000 रुपए तक छोटे उपभोक्ता को लेन देन दिया जाएगा। खुली है ये हमारे जो एमडी एंड सीईओ हैं बैंक के, श्री शांतिलाल जी जैन, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनका एक सपना था कि सांवलिया सेट में अपना इंडियन बैंक का ब्रांच खोलना चाहिए। और हमारी जो ब्रांच खुली है, पूरी ब्रांच है, इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। लॉकर, एटीएम और ब्रांच में जितने तरह के ऋण होते हैं, जितने तरह की ड्यूटी स्कीम है, सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि जो छोटे लोगों को लेन देन में दूसरे बैंक में परेशानी होती है, परेशानी यहाँ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बैंक बाकी बैंकों देखिए, बाकी बैंकों में क्या होता है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना हमारे उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस शहर में जो हमारी शाखा होगी, वो उन सभी ब्रांचेस से अच्छा सर्विस देगी यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने। चित्तौड़गढ़ जिले के सेमलपुरा ग्राम पंचायत में किसानों को मटर बीज व आदान कीट वितरण के साथ पायलट प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। 80 से ज्यादा किसानों को राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और डीएफटीएम सदस्यों ने किसानों को किट सौंपे। मटर सब्जी उत्पादन की उन्नत खेती पर आधारित एक पैम्पलेट का विमोचन किया गया। चित्तौड़गढ़, बेंगू और निम्बाहेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में चयनित कृषियों को मटर का उन्नत बीज, जैविक कल्चर, उर्वीकरण, आवश्यकता अनुसार कीटनाशीय रसायन निःशुल्क दिया जाएगा। राज्य मंत्री जाड़ावत ने कहा कि आने वाले समय में मटर की खेती का चित्तौड़गढ़ मॉडल पूरे राज्य में एक मिसाल बनेगा। प्रत्येक 20 किसानों का एक समूह बनाया जाएगा। कृषि सुपरवाइजर को भी रखा जाएगा। चित्तौड़गढ़ में दीपावली के त्योहार पर हर घर होगा खुशियों और उल्लास से रोशन की एक अनूठी शुरुआत की है। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की संवेदनशील पहल आओ मिलकर मनाए दीपावली का आगाज हुआ है। शहर के 2 दर्जन कच्ची बस्ती और पिछड़े इलाकों में घर घर जाकर मिठाई और फुलझड़ियों के पैकेट बांटे जाएंगे। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत और नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। राज्य मंत्री जाड़ावत और जिला कलेक्टर पोसवाल ने भी सभी चित्तौड़ जिले के निवासियों से मिलजुल कर पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने का आह्वान किया। लगभग 4,500 लोगों के लिए यूआईटी की ओर से मिठाई और फुलझड़ी के पैकेट तैयार करवाए गए। चित्तौड़गढ़ को दीपावली के मौके पर एक नई सौगात मिली है। जिला अस्पताल के महिला बाल चिकित्सालय में 1.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित यूनिट का लोकार्पण किया गया। नवनिर्मित यूनिट का लोकार्पण राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा मौजूद थे। महिला बाल चिकित्सालय में एमएनसीयू में भर्ती होने वाले नवजात के लिए 30 बेड की अलग से यूनिट बनाई गई है। इस यूनिट में जन्म के समय कम वजन वाले नवजात बच्चों के लिए रखा जाएगा। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मणप्पुरम गोल्ड लोन में हुई लूट का खुलासा, 2 आरोपियों को पकड़ा। डकैती करने वालों का बॉस गोल्ड कैश लेकर अभी भी है फरार। भाजपा के 5 विधायक कलेक्ट्रेट पर बैठे धरने पर। कटारिया बोले, वल्लभनगर में किस खुशी में जाहिर हुआ पैसा।
पूरे भारत में 21 अक्टूबर को मनाया पुलिस दिवस, शहीद हुए पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। फाइनेंस की दुकान में हुई तोड़फोड़, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।